अभियान एआईसीसी ने दिया है और पूरे मई महीने में वो चलेगा। उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के साथ में हुई है। 28 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आएंगे और रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे इसी क्रम में। और उसके बाद में जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी में लगा देगी और वो जाकर के जिलों में और ब्लॉकों में बैठक करेंगे और 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जो पदाधिकारी और जो वर्कर्स हैं वो आएंगे। और उसके बाद में जो जिलों के प्रभारी और जिलाध्यक्षगण हैं वो ज़िले के अंदर एक टाइम दिया है 10 दिन का, उसमें ज़िले में रैलियां करेंगे। उसके बाद में हम लोग विधानसभा वाइज रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम घर घर संपर्क अभियान जो हमारा है वो मई के आखिरी महीने में चलेगा। बूथ तक हम लोग जाएंगे। संविधान बचाने की जो ये मुहिम है और जिस प्रकार से जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है और बार बार की जा रही है, हम 11 साल से देश के प्रधानमंत्री को ये सुन रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद का सफाया कर देंगे, आतंकवाद समाप्त कर देंगे, लेकिन बार बार वही आतंकवादी आते हैं, हमारे हिंदुस्तानियों का खून बहाते हैं, कत्ल करते हैं, चले जाते हैं। तो अब हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बातें बहुत हो गई, कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश कार्रवाई आतंकवादियों के और पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो समर्थन उनको चाहिए वो देंगे, लेकिन उनको हर तरीके से इस आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कि वहाँ पर संविधान खत्म किया जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीपीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आतंकवादी आकर के हिंदुस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं और यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार बोलने के अधिकार को छीन रही है। यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सीकर में एनएसयूआई के एक जिला अध्यक्ष के द्वारा एक काला झंडा सांड के कारण से जब गाड़ी रुक गई तो पास में जाके दिखा दिया, उसको 20 आदमियों को तो गिरफ्तार कर लिया, उसको 3 दिन से अंदर है, उसको जैसे कोई ये बलात्कारी हो उस तरीके से उसका जुलूस निकाला जा रहा है। रामनिवास कोकना ने संघर्ष किया कि जो लोग हादसे में मर गए हैं उनको मुआवजा सरकार दे, उसके घर पे जाके उसका जो है वो ट्रांसफार्मर उतार लिया कि ये इसकी फसल बर्बाद हो जाए, ये पीने का इसको पानी नहीं मिले। इसके इन दोनों घटनाओं के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन, बीकानेर, सीकर और राज्य सरकार के खिलाफ भी हमने ये जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की उसी तरीके से ये भी लोगों की आवाज़ दबाने के लिए जो हरकत कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया गया है। एक हमारा प्रतिनिधिमंडल डीजी से मिलेगा और बताएगा। सीएमओ से ये कहा जा रहा है कि इसकी पिटाई करके वीडियो हमारे पास में भेजो, तब हम मानेंगे कि आपने मुख्यमंत्री को एक काला झंडा दिखाने वाले आदमी को आपने क्या कर दिया, उसके भाई को, उसके पिता को और बच्चों को, सबको झंडा आपने सोशल मीडिया में आया है। एक व्यक्ति ने सांड के कारण से गाड़ी रुक गई, वो साइड से दिखा रहा था, वो पास पे आके उसने दिखा दिया, उसके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये जो तानाशाही कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कुचलने के काम कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कर क्या दिया जो उसको काले झंडे नहीं दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए सीकर चूरू में कि वहां पर संभाग खत्म कर दिया, वकील हड़ताल के ऊपर बैठे 50 दिन से, जनता में आक्रोश है। तो अगर किसी छात्र संगठन के एक व्यक्ति ने अगर काला झंडा दिखा दिया तो मुख्यमंत्री की आंख में जलन पैदा होगी और इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी खुली छुट्टी दे दी कि उसको मारो, पीटो, झूठे मुकदमे लगाओ उनके खिलाफ और उसकी वीडियो भेजो कि उसकी गांड की कुटाई की कि नहीं की। इससे ज़्यादा घृणित बात कोई हो नहीं सकती है। तो देश में जो माहौल है उसमें तो हम सब साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के कि वो आतंकवादियों से बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन इनके आगे घुटने टेकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। इतने लोग आएंगे कि जयपुर छकाछक हो जाएगा। डोटासरा जी, पाकिस्तान से कुछ हिंदू विस्थापित हिंदू आ रहे थे, राजस्थान में काफ़ी संख्या है उनकी, जो कल केंद्र सरकार का आदेश आया है उसके बाद में उनके आगे एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो। क्या आया? केंद्र सरकार कुछ करे तो सही।
शांति कायम कर दी, धारा 377 हटा दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को 30-30 लोगों को मार कैसे गए? तो किसी की जवाबदारी तय करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। केवल भाषण से नहीं, लाल आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान को अपनी औकात बता देंगे। हम साथ में हैं। केंद्र की सरकार के, हमारी कांग्रेस पार्टी CWC ने और केंद्रीय आला कमान ने ये कहा है कि इस घड़ी में हम देश के साथ में हैं। खून जो बहा है उसका बदला लेना चाहिए और आइंदा किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके तो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए फुर्सत नहीं है। और यहाँ तो भाई साहब 1.5 साल से जो तांडव नृत्य चल रहा है, अधिकारियों की इतनी मोनोपोली हो गई है। आप बताइए कि DG फोन नहीं उठाए किसी का, नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाए, CMO में बैठे हुए अधिकारी फोन नहीं उठाए। तो क्या आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? अगर किसी के साथ जान की आफत आ गई और अगर वो व्यक्ति उसमें मदद के लिए, मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पे कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। पूरा देश आज एकजुट है। हमारी CWC की बैठक के अंदर, दिल्ली के अंदर ये फैसला लिया गया है कि हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। हम सरकार के साथ हैं। सरकार को जो है अब बात करने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे आतंकी, ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने हमारे यहाँ पे आके ये जो मौत का तांडव खेला है, उनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। बात करने से काम चलने वाला नहीं है। ये छोटी मोटी जो बातें हो रही है ना, इनसे काम चलने वाला नहीं है। इनका पक्का इलाज करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि आज पूरा देश आपके साथ है, आप निर्णय ले लीजिए और ऐसे जो आतंकवादी हैं और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में जिनका सहयोग है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आज ये समय नहीं है कि हम किसी की कोई कमी निकालें, लेकिन ये बात भी अपने को माननी पड़ेगी कि पिछली बार जब पुलवामा हमला हुआ तब हमने कहा था कि आगे से रक्त नहीं बहेगा, लेकिन आज फिर रक्त बह गया। फिर हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, फिर माँ की गोद जो है खाली हो गई। तो ये आखिर कब तक चलेगा? आज तो सब कुछ, पूरा पक्ष विपक्ष सब लोग एकजुट होकर हम इनको समर्थन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? इनको कार्रवाई करनी चाहिए।